नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका टीचर उज्जवल कश्यप। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे जो है आई डिजायर एजुकेशन। कास्टिंग की बात कर रहे थे हम लोग, काफी डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं पैटर्न मेकिंग की, और सेकंड स्टेप की बात चल रही है हमारी मोल्ड एंड कोर मेकिंग की। मोल्ड मेकिंग के बारे में काफी डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग। गेटिंग सिस्टम की हर एलिमेंट के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। बात कर चुके हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कास्टिंग प्रोसेस डिपेंडिंग अपॉन द मोल्ड यू आर गोइंग टू यूज। बात कर चुके हैं हम प्रोसेसेस बीइंग डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंट एंड एक्सपैंडेबल मोल्ड बीइंग यूज्ड। ठीक है, एक और टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कंटिन्यूअस कास्टिंग की। तो आइए मोल्ड एंड कोर मेकिंग के लास्ट पॉइंट की बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज कोर। कोर है क्या और क्यों इसकी जरूरत पड़ गई। ठीक है, अगर आप किसी प्रोडक्ट की कास्टिंग कर रहे हैं और आपके पास एक होल है जिसे आपको फाइनल कास्टिंग में क्रिएट करना है, तो इस होल को आप दो तरीके से बना सकते हैं अपनी फाइनल कास्टिंग में। एक तो आप इसे कास्ट कर ले, होल शुड बी कास्टेड, होल को आप कास्टिंग के थ्रू ही ऑब्टेन करें। और दूसरा तरीका यह है कि आप उस होल को क्रिएट करने के लिए आफ्टर कास्टिंग मशीनिंग के ऑपरेशन को यूज करें। ठीक है, तो क्या कोई कॉन्स्ट्रेंट है जिसके बेसिस पे आप ये डिसाइड करेंगे कि आप होल को कास्ट करेंगे या होल को मशीन करेंगे? तो हाँ, साइज की लिमिटेशन है। अगर आपकी डायमीटर ऑफ जो होल है वो 20 mm से बड़ी है तो आप 20 mm के बराबर है या उससे बड़ी है तो आप होल को कास्ट करेंगे। बट अगर आपकी साइज ऑफ होल 20 mm से छोटी है तो इस डायमीटर के होल को आप मशीनिंग के थ्रू अपने फाइनल कास्टिंग में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए रीजन जो है वो ये है कि अगर आपकी कोर की जो मतलब होल की जो डायमीटर है अगर 20 mm से छोटी है और आप कोर यूज करते हैं तो कोर की जो स्टेबिलिटी होगी, कोर की जो स्ट्रेंथ होगी वो थोड़ी वीक हो जाएगी। और ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप कोर प्रिंट यूज करके या कोर को यूज करके जब कास्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कोर आपका टूट जाए और वो मटेरियल जो था कोर का वो आपका क्या हो जाए, कंबाइन हो जाए मोल्टेन मेटल के साथ और पूरी की पूरी कास्टिंग आपकी रिजेक्टेड हो जाए। ठीक है, दूसरी ऑप्शन ये है, दूसरी पॉइंट ये है कि अगर आपकी होल की डायमीटर अगर छोटी है और आप उसे मशीनिंग के थ्रू मशीन करने की कोशिश कर रहे हैं तो 20 mm से कम डायमीटर के होल को ड्रिल करने के लिए जो कॉस्ट होगी वो मोर इफेक्टिव विथ मशीनिंग होगी विथ रिस्पेक्ट टू कास्टिंग इट विद द हेल्प ऑफ ए कोर होगी। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थी। अब हाँ, आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि कोर को आप किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, कोर को बनाने के लिए बेसिकली एक कोर बॉक्स यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, कोर बॉक्स में सैंड कॉम्पोजिशन को प्लेस करके और फिर कोर को आप इसमें रैमिंग कर लेते हैं और इसे थोड़ा स्ट्रेंथ इसमें जब आ जाती है तो कोर बॉक्स को ओपन करके, ये दो पार्ट है, अपर पार्ट है, लोअर पार्ट है, इसमें आपने रिक्वायर्ड डायमीटर रिक्वायर्ड डायमेंशन की कोर को प्लेस कर दिया, थोड़ी रैमिंग कर ली और कोर को कोर स्ट्रेंथ मिल गई। फिर जब ये बाहर आएगी तो क्या होगी, ये ग्रीन स्ट्रेंथ होगी इसकी, यहाँ पे जो है स्ट्रेंथ ये इसकी ग्रीन स्ट्रेंथ होगी। ग्रीन स्ट्रेंथ क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ मॉइस्चर प्रेजेंट है, डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, ये चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जब इसमें मॉइस्चर प्रेजेंट है तो आप कहेंगे कि इसके जो अंदर जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, ग्रीन स्ट्रेंथ है। बट यहाँ आप कोर को जब कास्टिंग के लिए यूज करेंगे तो इस ग्रीन स्ट्रेंथ की कोर को आप प्लेस नहीं कर सकते हैं। इसके कई रीजन है। इसकी एक रीजन ये भी है कि आपकी जो कोर होती है वो मतलब उतनी स्ट्रेंथ कंटेन नहीं करती है, उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है इसकी, ग्रीन स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा नहीं होती है कि वो अपने पोजीशन को होल्ड कर सके। तो इसे प्रॉपर स्ट्रेंथ देने के लिए आप करते हैं इसकी बेकिंग, इसे ओवन में डाल के बेक करते हैं ताकि इसकी मॉइस्चर
इवोपरेट होके उड़ जाती है और इसमें थोड़ी ड्राई स्ट्रेंथ आती है जो थोड़ी इंक्रीज होती है। ठीक है। दूसरी एक और पॉइंट ये है कि आप ग्रीन कोर को यूज नहीं करते हैं अपने मोल्ड कैविटी में, क्योंकि जब आप मोल्टेन मेटल को पोर करेंगे तो यहाँ आपकी बायंसी फोर्स एक्ट करेगी इस कोर के ऊपर। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोल्टेन मेटल थ्रू आउट अराउंड द कोर। ठीक है, तो इस बॉयंसी फोर्स की वजह से आपकी जो डायमेंशन है वो कोर की डैमेज हो सकती है इफ इट इज हैविंग अ ग्रीन स्ट्रेंथ। अगर ये ग्रीन स्ट्रेंथ में है, मतलब अगर इसके अंदर मॉइस्चर है तो ये टेंडेंसी हो सकती है। ठीक है, तो एक ये रीजन है। अगर बात करें ग्रीन सैंड कॉम्पोजिशन की, मतलब अगर सैंड कॉम्पोजिशन की बात करें कि आप कोर बनाने के लिए कौन से कॉम्पोजिशन को यूज करते हैं सैंड की, तो कॉम्पोजिशन जो मोल्डिंग सैंड थी वही रहेगी, बट उसमें हम थोड़ा ऑर्गेनिक एडिटिव और इंक्लूड कर देते हैं, थोड़ा और मिला देते हैं। अगर बात करें ऑर्गेनिक बाइंडर्स थोड़ा और मिला देते हैं। अगर बात करें ऑर्गेनिक बाइंडर्स की, तो ऑर्गेनिक बाइंडर्स के तौर पे हमारे पास अवेलेबल है कुछ बाइंडर्स जिन्हें आप जानते हैं बाय द नेम ऑफ लिंसिड ऑयल और डेक्स्ट्रीन और सम अदर एटसेट्रा। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिक बाइंडर्स को आप मिला देते हैं मोल्डिंग सैंड मिक्सचर में और इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी इंप्रूव हो जाती है और इस तरीके से आप अपने फाइनल कोर को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, अब देखिए आपने कोर तो बना लिया, इसकी ड्राई स्ट्रेंथ आ गई। ठीक है, बट अब ये बात है कि इसे आपको प्लेस करना है कहाँ? मोल्ड कैविटी में। तो अगर आपकी ये मोल्ड है तो इसे प्लेस करने के लिए एक अलग से वॉइड की जरूरत होगी, इस वॉइड की जरूरत होगी। और ये जो वॉइड है, अगर मोल्ड की बात करें और ये वॉइड आप बना रहे हैं अपने मोल्ड के अंदर, तो आप कहेंगे ये क्या है? कोर प्रिंट्स है फॉर प्लेसिंग द कोर। अब इस कैविटी में इस होल को बनाने के लिए, इस कोर प्रिंट को बनाने के लिए आपको आपके पैटर्न में भी ये एक्स्ट्रा शेप इंक्लूड करनी पड़ेगी। मतलब अगर ये आपकी पैटर्न है तो यहाँ आपको एज ए कोर प्रिंट इस चीज को आपको कोर प्रिंट के लिए प्रोविजन इंक्लूड करनी पड़ेगी ताकि ये कोर प्रिंट यहाँ बन पाए। ठीक है, तो अगर बात करें पैटर्न की, तो पैटर्न के केस में कोर प्रिंट एक प्रोजेक्शन है। ठीक है, पैटर्न के केस में ये कोर प्रिंट एक प्रोजेक्शन है, बट अगर बात करें मोल्ड के केस में, तो मोल्ड के केस में ये कोर प्रिंट एक रिसेस है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज कोर प्रिंट, तो यू कैन डिफाइन इट एज अ प्रोजेक्शन इन द पैटर्न और अ रिसेस इन द मोल्ड कैविटी टू एडजस्ट टू अकोमोडेट द कोर। ठीक है, उम्मीद है ये पॉइंट्स क्लियर है। अब ये सारी चीजें यहाँ लिखी हुई है फॉर यू। अब एक पॉइंट आती है कि अगर आपने कोर यहाँ आपकी जैसे ये मोल्ड कैविटी है, आपने कोर प्लेस कर दिया, ये आपकी कोर है। ठीक है, आपने कोर प्लेस कर दिया और इसके चारों ओर मोल्टेन मेटल है, तो यहाँ जो लगने वाली फोर्स होगी वो फोर्स की कैलकुलेशन बताएगी। तो फोर्स की कैलकुलेशन के लिए एक मैथमेटिकल रिलेशन है PF। फोर्स जो होगी उसे डिफाइन करेंगे हम लोग बाय द मैथमेटिकल रिलेशन ऑफ V वॉल्यूम ऑफ मोल्ड इंटू G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रो M डेंसिटी ऑफ मोल्टेन मेटल माइनस रो C डेंसिटी ऑफ कोर मटेरियल। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अगर बात करें वैल्यू की, तो आपकी जो ये फोर्स की वैल्यू होनी चाहिए वो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। मतलब प्रेशर शुड बी लेस देन इक्वल टू 3.5 टाइम्स ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कोर। ठीक है, एक मैथमेटिकल रिलेशन के तौर पे इसे डिफाइन किया गया है। उम्मीद है ये पॉइंट्स क्लियर है। आइए एक छोटी सी पॉइंट और है चैपलेट्स की। याद होगी आपको पॉइंट चिल्स एंड पैडिंग्स की, वहां एक नाम आया था चिल्स, चैपलेट एंड पैडिंग्स। ठीक है, साथ में ही तीनों को कहा जाता है। तो बात रह गई थी वहां चैपलेट्स की, आइए समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये आपकी एक मोल्ड कैविटी है। ठीक है, आपको प्लेस करना है एक कोर को।
अब कोर को प्लेस करने के लिए अगर आपकी कोर की साइज थोड़ी बड़ी है तो आप कैसे उसे एडजस्ट करेंगे? एक चांस ये है कि आपकी कोर की जो डायमेंशनल स्टेबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, वो इनएडिक्वेट हो, वो अपने प्लेस को होल्ड ना कर पाए। और जैसे आपने स्मॉल कैविटी में कोर को प्लेस कर दिया तो प्लेस करने के बाद ये थोड़ी डिस्टॉर्ट हो जाए, ठीक है। तो ऐसे केस में जरूरत होती है चैपलेट्स की। चैपलेट्स आर द मटेरियल्स which are used to support the core inside the mold cavity, ठीक है। आप कहेंगे कि अगर आप मोल्ड कैविटी में चैपलेट्स के हेल्प से डाल रहे हैं अपने कोर को, उसके बाद मोल्टेन मेटल आप डालेंगे, मतलब चैपलेट्स तो चली जाएगी, मोल्टेन मेटल के अंदर सॉलिडिफाई हो जाएगी। बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं आप, सही पॉइंट है आपकी। चैपलेट्स की मटेरियल जो होती है वो वही मटेरियल की होती है जिस मटेरियल की कास्टिंग आपको करनी है, और चैपलेट्स विल बी इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ फाइनल कास्टिंग, ठीक है। तो ये सारी पॉइंट्स है, उम्मीद है सारी चीजें क्लियर है। अगर आप चाहिए तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है, अ हॉलो सिलिंड्रिकल कास्टिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग अ सिलिंड्रिकल कोर, H = D = 10 सेंटीमीटर, रो M मोल्टेन मेटल की डेंसिटी 2600 kg पर मीटर क्यूब दे रखी है, और रो C इज गिवन एज 1600 kg पर मीटर क्यूब। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द कोर? आपको बता रही है नेट फोर्स ऑन द कोर। उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। ठीक है, नेट फोर्स PF was defined as volume into G into rho M minus rho C, ठीक है। कास्टिंग आपकी सिलेंड्रिकल कास्टिंग है, और सिलेंड्रिकल कास्टिंग जो है उसकी डायमेंशन ये आपको दी हुई है, मतलब आप कैलकुलेट कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग। वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग जो होगी वो होगी आपकी π/4 d² इंटू H, मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ पे कास्टिंग की जो वॉल्यूम है वो हो जाएगी आपकी 10² इंटू 10, ठीक है। अब PF की बात करें तो डायरेक्ट पुट कर देंगे सारी वैल्यू, कैलकुलेशन आपके मैथमेटिकल रिलेशन में वैल्यू आ जाएगी आपकी π/4 10 क्यूब इंटू जी की वैल्यू अगर 10 कंसिडर करें, रो M माइनस रो C 2600 माइनस 1600, ठीक है। तो इस तरीके से फाइनल आपकी वैल्यू आ जाएगी PF की समथिंग न्यूटन। ये होगी फाइनल फोर्स जो आपकी एक्ट करेगी आपके फाइनल कोर पे, ठीक है। उम्मीद है चीजें क्लियर है। ये गेट 14 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, गेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट प्रोबेबली नहीं 14 का नहीं, गेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गेट का। उम्मीद है चीजें आपको क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या मेल कर सकते हैं मुझे, और डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दे रखी है। उम्मीद है चीजें क्लियर है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप की, स्टेप्स ऑफ कास्टिंग में नेक्स्ट स्टेप की बात करेंगे। उम्मीद है चीजें आपको क्लियर है। अगर चीजें आपको समझ में आ रही है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।